ॐ ब्रह्मैर्वाय नमः। ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम एक उल्लू तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे साधक हैं और कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से हमारे मुख्य चैनल पर संपर्क भी किया था कि उल्लू के जो नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, उनको कैसे हमें सिद्ध करना चाहिए, क्या क्या इनका उपयोग हो सकता है, क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि उल्लू जो तंत्र होता है, उल्लू तंत्र होता है बहुत शक्तिशाली तंत्र है। इसके बहुत गूढ़ रहस्य हैं, अंत तक शायद है कोई पहुँच पाया हो। लेकिन जो उल्लू के नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, इनको यदि हम सही विधि विधान से सिद्ध कर लेते हैं तो सर्वप्रथम तो हमारे लिए एक महासुरक्षा कवच बन जाता है। कोई भी बुरी विद्या, शत्रु, घात हमारे ऊपर प्रभाव नहीं दिखाता। तंत्र विद्या, काला जादू कितना प्रबल क्यों ना हो, यदि उल्लू के नाखून हमने सिद्ध करके अपने गले में धारण कर रखे हैं या उनका हम उपयोग करते हैं तो बुरी विद्याएं और दुष्ट शक्तियां हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर पाती, यहाँ तक कि हमको स्पर्श नहीं कर पाती। उल्लू तंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके बारे में जो व्यक्ति जान जाता है उसे किसी भी अन्य तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। उल्लू के नाखून या पंजे यदि सिद्ध करके हम अपने घर में स्थापित करते हैं या हमारे गले में ही रहते हैं तो धन आगमन के मार्ग हमारे खुल जाते हैं। कितने भी कर्ज में हम क्यों ना डूबे रहे, कितनी भी धन में रुकावट क्यों ना हो, यदि हम इस तंत्र को सिद्ध करते हैं, इस पंजे को सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो हमारे घर में धन आगमन का मार्ग खुल जाता है। धन आगमन का मार्ग जो है कई तरह से हमारे यहाँ बंद होता है। ग्रह बाधा के कारण बंद हो सकता है, शत्रु के द्वारा किसी ने बंधन लगवा दिया हो उसके कारण भी धन का आगमन रुक जाता है हमारे यहाँ, और भी कई परेशानियाँ हो सकती हैं। पितृ बाधा होती है तब भी धन का आगमन हमारे यहाँ रुक जाता है। शत्रु के तंत्र इतने प्रबल हो सकते हैं कि उन तंत्रों के कारण भी हमारा धनागमन रुक जाता है। लेकिन इन नाखूनों का सही मुहूर्त में यदि हम प्रयोग करते हैं सिद्ध करके तो किसी भी प्रकार की बाधा हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं हो सकती। हर प्रकार की बाधा हमारी दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये नाखून या पंजे हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इस कवच को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, उल्लू जो है माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और उल्लू की हत्या करना देखिए बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। हम माता लक्ष्मी के वाहन की हत्या नहीं कर सकते, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा कोई उल्लू जो स्वयं की मौत चला गया हो, अपने आप ही वह खत्म हो गया हो, ऐसे उल्लू को के जो नाखून हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी पकड़कर और उसको मारकर उसके नाखूनों का यदि हम उपयोग करते हैं तो देखिए कानून की दृष्टि से भी वो अपराध है। वन अधिनियम के अनुसार उल्लू को पालना, उल्लू को पकड़ना, उल्लू को नुकसान पहुंचाना बहुत ज़्यादा दंडनीय अपराध होता है और अपराध की श्रेणी में आता है भारतीय कानून के तहत। तो इन सब चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और चलो, अपराध तो अलग विषय है। माता भगवती पराशक्ति महालक्ष्मी का वाहन है और उनके वाहन को हम कैसे क्षति पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो उनके वाहन को हमें कभी भी क्षति नहीं पहुँचानी है, उनको पकड़ के नहीं लाना है और कभी भी उनको मारकर उनके नाखूनों या शरीर के अंशों का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, अब कहीं उनकी अपने आप ही मृत्यु हो गई है किसी कारणवश या कुछ हो गया है तो ऐसे समय में आप उनके नाखून का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा तंत्र शास्त्रों में, खासकर जो बुंदेलखंडी तंत्र है उसमें ऐसा वर्णन है कि ऐसे नाखून आपके लिए विशेष कार्य में आ सकते हैं। क्योंकि आपने हत्या नहीं की, आप किसी प्रकार के दोषी नहीं हैं, तो जरूर माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन आप उल्लू को प्रताड़ित करके, उसको मार कर या उसके परेशान करके उसके नाखूनों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको माता लक्ष्मी तो दंड देंगी ही देंगी। और कानून की नज़रों में आ गए तो कानून तो आपको ऐसा दंड होगा कि हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो इन सब चीज़ों से आपको विशेष ध्यान रखना है और बचना है और कानून का पालन करते हुए ही तंत्र का उपयोग करना है। चलिए अब जानते हैं कि उल्लू के नाखूनों को हमें कैसे सिद्ध करना चाहिए, कैसे इनका उपयोग करना चाहिए। तो उल्लू के जो नाखून होते हैं इसको सिद्ध करने का विशेष जो दिन होता है भैया वो होता है दीपावली की रात्रि। अब दीपावली की रात्रि किसी कारणवश आप चूक जाते हैं
तो डिठौनी एकादशी की रात्रि में आप नाखूनों को सिद्ध कर सकते हैं। नाखूनों को बढ़िया से आपको ला लेना है, उनको शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराना है, चाहे तो पंचामृत पंचगव्य से भी इन नाखूनों को शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद लाल कपड़े पर बिछाकर इन नाखूनों को बढ़िया से पोंछकर आप रख दीजिए। माता लक्ष्मी का भी साथ साथ में आपको विधि विधान से पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद आपको प्रणाम करना चाहिए माता लक्ष्मी को, माता काली को, माँ भगवती पराशक्ति को। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक कमलगट्टे की माला होनी चाहिए और कमलगट्टे की माला का भी आपको विधि विधान से आपको पूजन कर लेना चाहिए। नाखूनों के ऊपर आपको पुष्प अर्पण करने चाहिए, कस्तूरी है तो कस्तूरी अर्पण करना चाहिए, केसर है तो केसर अर्पण करना चाहिए। इसके बाद उनका बढ़िया से तिलक करना चाहिए, अक्षत और हल्दी से पूजा करनी चाहिए, कुमकुम से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नाखूनों को उल्लू वाहन, साक्षात उल्लू वाहन मानकर, माता लक्ष्मी का वाहन मानकर उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपका विधि विधान नहीं जानते, पूजा भक्ति नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हमें आप प्राप्त हुए हैं तो किसी न किसी संयोग बस प्राप्त हुए हैं। हो सकता है आपके आने की वजह से हमारी बाधाओं का हरण हो जाए, आपके द्वारा हमें कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिएगा, माता लक्ष्मी का पूजन करिएगा। इसके बाद एक ज्योति जला लीजिएगा, अग्नि जलाइएगा, गाय के गोबर के उपले में ही आपको अग्नि जलाना है। गुग्गुल उसमें डालिएगा, कस्तूरी भी उसमें डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, हवन सामग्री और घी की आहुति भी डाल सकते हैं और इन नाखूनों को बढ़िया से आप धुआं दिखाइएगा। इसके बाद इनको बढ़िया से कपड़े में लपेट कर या किसी पात्र के ऊपर रख कर, एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको पाठन करना चाहिए। देखिए, अलग अलग कार्यों में इसमें नाखूनों का अलग अलग उपयोग है। यदि आप सुरक्षा कार्यों में इस नाखून का प्रयोग करने वाले हैं तो आपको यह मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर डीठ पलायन कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया नजर डीठ पलायन उरु कुरु हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जापन करना चाहिए, कम से कम 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र का यदि आप 11 माला जाप करते हैं, थोड़ा बहुत होम हवन करने के बाद उस हवन का धुआं इन नाखूनों को दिखाते हैं और इसके बाद इसका ताबीज बनाकर पहनते हैं, अपने ताबीज में डालकर पहनते हैं, तो देखिए शरीर को किसी भी प्रकार की भूत बाधा परेशान नहीं कर सकती। कोई भूत बाधा हमारे ऊपर आने का प्रयास कर रही है तो वह पलट जाती है, जिसने भेजी होती है उसी के ऊपर चली जाती है। ठीक है, कोई भी शत्रु का तंत्र हो, मारण हो, मूठ हो, काली विद्या हो, ये किसी भी प्रकार का तंत्र हमको स्पर्श नहीं कर पाता है। बाकी नाखून को आप नारसिंह मंत्र से भी अभिमंत्रित कर सकते हैं। नारसिंह मंत्र से अभिमंत्रित करने के लिए नाखूनों को अपने हाथ में ले लीजिए। ओम नमो नरसिंहाभरणा का सबक तलदारणाति हुए आपका भूत प्रेत डाकनी शाकनी काल नासन भूत असमस दुसान हर हर सर्व सब कंपाय कंपाय मत मत ह्रीम रीम रीम फट 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 ठा 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 यही रुद्राज्ञा पे स्वाहा। इस मंत्र से भी नाखूनों को अभिमंत्रित करके आप अपनी ताबीज में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी हमारे लिए एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इस कवच से हमें धन की भी प्राप्ति हो, कर्ज मुक्ति के मार्ग भी बन जाए, हमारे घर में धनागमन का जो मार्ग बंद है वह भी खुल जाए, तो आपको साथ साथ में इस मंत्र का भी आपको पाठन करना चाहिए। तो सारे मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दीपावली बहुत दूर है भैया। दीपावली में ही इन नाखूनों की साधना कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं, इनका ताबीज बना सकते हैं और बाकी समय में इनका उपयोग होता नहीं है। ठीक है, ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दये मम दुर्भाग्य नाशय नाशय सौभाग्यम वृद्धि कुरु कुरु श्रम श्रेम श्रौम फट स्वाहा। ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दये मम दुर्भाग्य नाशय नाशय सौभाग्यम वृद्धि कुरु कुरु श्रम श्रेम श्रौम फट स्वाहा। ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दये मम दुर्भाग्य नाशय नाशय सौभाग्यम वृद्धि कुरु कुरु श्रम श्रेम श्रौम फट स्वाहा। ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दये मम दुर्भाग्य नाशय नाशय सौभाग्यम वृद्धि कुरु कुरु श्रम श्रेम श्रौम फट स्वाहा। इस तरह आप मंत्र का जापन कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप करने के बाद आप नाखूनों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसी मंत्र का आपको हवन होम करना है, गुग्गुल डालना है अग्नि में और नाखूनों को बढ़िया से धुआं दिखाइएगा। और चाहे तो इन नाखूनों को आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं, चाहे तो चांदी
के ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों मंत्रों का एक साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं या अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कवच बनाना है नाखूनों का तो माता कालरात्रि का मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, भगवान नारसिंह का मंत्र प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की सुरक्षा मंत्र कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी दायनी ताबीज बनाना है या अपने घर में धनागमन का मार्ग खोलना है तो माता लक्ष्मी का ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती इस वाले मंत्र का आप प्रयोग करते हुए इन नाखूनों को अभिमंत्रित करते हुए अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और घर में स्थापित करने के बाद आप इनका नित्य प्रतिदिन धूप दीप से आप पूजन करेंगे। निश्चित ही मानिए, चाहे ग्रह बाधा के कारण आपके घर में तकलीफ हो, धनागमन का मार्ग बंद हो या किसी और कारण आपके घर में मार्ग बंद हो आपके धनागमन का, तो वह सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है और आपके कार्य संपन्न होने लगते हैं। सुरक्षा के लिए तो पक्का मान लीजिए भैया कि इन नाखूनों को यदि आप गले में धारण करते हैं, किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित करके धारण कर लीजिए दीपावली की रात्रि में, तो ये नाखून आपकी सुरक्षा करेंगे। बस ध्यान भैया ये रखिएगा कि कभी भी उल्लू को प्रताड़ित नहीं करिएगा, मार के नहीं लाइएगा, मार के नाखून नहीं प्राप्त करिएगा, यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और माता लक्ष्मी के वाहन को यदि हम नुकसान पहुंचाते हैं तो स्वाभाविक है माता लक्ष्मी हमारे ऊपर रुष्ट हो जाती है। हाँ, उसके नाखून आपको ऐसे ही प्राप्त हो गए हैं कि मृत्यु उसकी अपने आप हो गई है, बीमारी के कारण भी हो सकती है, कुछ और कारण भी हो सकता है, आपने उसको मारने के रूप से या कष्ट देने के रूप से उसे हाथ नहीं लगाया है, तब तो ये नाखून आपके मतलब के हैं। और बाकी यदि कोई और व्यक्ति भी, आजकल देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उल्लू को नाखून बेचते हुए भागते हैं, कहीं ना कहीं उल्लू को पकड़ते हैं, वो उसे मारते हैं, उसके बाद उसके नाखून लाके आपको बेच देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको नुकसानदायक हैं, क्योंकि हिंसा से लाई गई चीज़ हिंसा ही पैदा करती है और नुकसान हमें करती है। लेकिन अपने आप ही उसके अंश हमें यदि प्राप्त हो गए हैं, उसकी मृत्यु के बाद उसके अंश हमें प्राप्त हो गए हैं, तो भैया उसका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका उपयोग करना कानून की दृष्टि से भैया अपराध ही माना जाता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। यह वीडियो कई लोगों ने मांगा था, इसलिए हमने जानकारी के लिए शॉर्टकट में आपको बता दिया है। बाकी विस्तार से जानने के लिए आप हमें फ़ोन संपर्क करके पूछ सकते हैं।